हेलो एवरीवन, देखिए अभी इसका एग्जांपल 19। देखो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है वो भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड था, इसलिए मैं ये एग्जांपल उसके साथ ही करवा रहा हूँ अगली वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, देखो क्या कहता है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने आवर्स में? 10 आवर्स में। ठीक है, मतलब आना जाना। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, दोबारा एक बार समझा देता हूँ ये कहानी। देखो ये है वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वाटर की स्पीड हमने मान ली y, और यहाँ बोट है आपके पास। ठीक है, और बोट भी मान लो वाटर की ही डायरेक्शन में जा रही है। बोट की जो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी मान ली हमने? x मान ली। ठीक है, अब ये जो बोट है ना, ये बोट भी किसकी डायरेक्शन में है? वाटर की डायरेक्शन में ही जा रही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो अब कंबाइंड जो बनेगी आपके पास स्पीड बोट की, वो क्या बनेगी आपके पास? x प्लस वाई। और ये केस होता है किसका? डाउनस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम में जब दोनों डायरेक्शन सेम है, वाटर की भी और बोट की भी। ठीक है, और ये x जो स्पीड हमने कंसीडर करी है, ये स्टिल वाटर में वाटर इसकी बोट की स्पीड कंसीडर करी है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, क्योंकि देखो स्टिल वाटर में ही हमें प्रॉपर पता चल सकता है कि इस बोट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो वो हमने मान ली x है। अब हम कंबाइंड मानना चाहते हैं कि जब बहते हुए पानी, और पानी क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी स्पीड से y से, और बोट की भी अपनी स्पीड है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है बोट की स्पीड बढ़ेगी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है आपके पास? x प्लस वाई हो जाती है। ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस भी किया था पिछले क्वेश्चन में भी। अगर बोट की डायरेक्शन हो जाए अपोजिट वाटर के, और इसकी स्पीड है x और वाटर इधर ही जा रहा है y, तो ये केस होता है अपस्ट्रीम का, जिसमें वाटर और बोट की जो डायरेक्शन वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बोट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, x माइनस वाई होगी। और ये मैंने बताया भी था, y माइनस एक्स नहीं करते, x माइनस वाई ही करते हैं, क्योंकि बोट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए वाटर से, तभी वो उसके अपोजिट जाएगी। अगर इसकी स्पीड कम रहेगी वाटर से, तो वाटर अपने साथ ही इसको अपनी डायरेक्शन में ही ले जाएगा। समझ रहे होंगे ये बात तो? ठीक है, अब समझते हैं देखो इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो आपके पास हमें क्या चीज़ निकालनी है। देखो ये जो बोलता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए 10 आवर्स में, और फिर अगली कंडीशन दे रहा है कि 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, 13 आवर्स का बताया हुआ है। ठीक है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब इधर, और फिर वापसी जब आए 55 किलोमीटर, तो मतलब टोटल टाइम लगा उनको कितना? 13 आवर्स का। ठीक, नाउ डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये जो हमने अभी कंसीडर की थी, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x, वो चीज़ पूछता है वो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। इसमें भी हम क्या करें, लेट कर लेते हैं पहले, तो जो पूछा हुआ है, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये हम मान लेते हैं कितनी? x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आवर्स में दिया हुआ है, तो स्पीड के भी यूनिट क्या बनेंगे? किलोमीटर पर आवर ही बनेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, मीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब यहाँ डिस्टेंस मीटर में दिया होता है और टाइम सेकंड में दिया होता है, तो हम स्पीड को भी कंसीडर मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, ये बातें तो पता होंगी आपको। नहीं पता है तो 9th में आपने किया हुआ है, स्पीड के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितनी मान लेते हैं हम? y किलोमीटर पर आवर की मान लेते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, डाउन स्ट्रीम में कितनी होती है स्पीड? x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में कितनी होती है? x माइनस वाई होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? ये x प्लस वाई, और स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। क्लियर? किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या था आपके पास? रफ था इधर। ठीक है, आ रही है चीज़ें समझ में? देखो अब क्या कह रहा है इसमें, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, कितने टाइम में? 10 आवर्स में। मतलब देखो अप स्ट्रीम के जाने का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम के जाने का टाइम, समझ रहे हो? ये कितना है? टोटल मिला के 10 आवर्स का है। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, देखो ज़रा, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो टोटल टाइम लगा कितना? 10 आवर्स का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में
टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर्स का। और ये टाइम कैसे आया होगा, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस अगर हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन में अपस्ट्रीम कितना है 30 और अपस्ट्रीम है तो इस नीचे स्पीड कितनी आएगी इसकी x माइनस वाई आएगी। ये एक तो ये टाइम लगा, प्लस में दूसरा टाइम कौन सा आया होगा, डाउनस्ट्रीम वाला। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 44 और इसकी स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या हो क्या रही हैं, बताओ जी, क्लियर हो रहा है। देखो ये भी टाइम है एक, यहाँ से भी एक टाइम निकलेगा, यहाँ से भी एक टाइम निकलेगा। इसका जो टाइम है प्लस इसका जो टाइम है वो टोटल मिलके कितने आवर्स लग रहे हैं, 10 आवर्स लग रहे हैं। क्या समझ में आई कैसे बनाई है हमने ये इक्वेशन, क्लियर, ठीक है। अब देखो ज़रा दूसरी क्या कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन देखो 13 आवर्स लगते हैं, 13 आवर्स ले लिए हमने, इक्वल टू में कब लगते हैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के, यानी कि 40 डिवाइड बाई डिस्टेंस 40 हो गया और अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई प्लस, और डाउन स्ट्रीम में कितना गया हो 55 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है आपके पास x प्लस वाई होती है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्लियर, ये इक्वेशन बन गई। अब इनको रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में आपको पता ही है, इसमें कॉमन देखो क्या है आपके पास 1 बाय एक्स माइनस वाई है और यहाँ पर क्या है कॉमन 1 बाय एक्स प्लस वाई कॉमन है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं हम, लेट 1 बाय एक्स माइनस वाई को हम p लेट कर लेते हैं और 1 बाय एक्स प्लस वाई को हम क्या लेट कर लेते हैं, q लेट कर लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ज़रा, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो वो आपको किस फॉर्म में दिए होंगे, u और v की फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है ना। और हमने उधर x और y में लेट किया था, तो कोई ऐसे टेंशन ना लेना, यहाँ भी मैंने x y में जैसे लेट किया हुआ है। तो ये p मान लिया हमने और ये q मान लिया। अब इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, देखो ज़रा, ये हम 30 अपॉन में x माइनस वाई है जो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 और 1 अपॉन में x माइनस वाई क्या मान लिया हमने p प्लस में 44 और 1 बाई एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया q, और ये 10 इधर भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 10। अब इधर देखो ज़रा, इसमें इस वाली में क्या हो जाएगा, देखो 40 1 बाई एक्स माइनस वाई को p प्लस में 55 और x प्लस वाई को हमने q माना और ये 13 लिख दिया इधर। समझ रहे होंगे ये बात, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 13 इधर लिख दिया, इसमें भी 10 इधर लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये बन गई आपके पास फर्स्ट और ये बन गई सेकेंड। तो सोल्व करेंगे हम, सोल्व 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व कर देते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड अगर आप एग्जांपल में देखो ना, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व किया हुआ है, ठीक है, तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एलिमिनेशन से सोल्व कर दूंगा इसको। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, कोई परेशानी किसी भी तरीके की, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p वाले वेरिएबल सेम करो या फिर q वाले सेम करो। तो p वाले अगर सेम करने हैं तो नीचे वाला p के साथ 40 है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले p में 30 है तो इसको निचली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने आप इक्वल आ जाएंगे। देखो ज़रा 4 3 12, तो ये आ गया 1200p प्लस में, और 44 इंटू 4 4 4 16 एंड 4 4 16 और ये 17 और साथ में 0, और ये आ गया आपके पास q इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 400। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। दूसरे में देख लो, ये आ जाएगा 1200p प्लस में 3 5 15 3 5 15 और 116 एक साथ में 0, और ये q 13 3 39 और ये 0, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सोचना है कि ये अपना सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें। तो सब्ट्रैक्शन ही करनी पड़ेगी क्योंकि साइन चेंज होंगे तभी एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन कर दी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का ही साइन आएगा, और माइनस कर दो, ये 0 1 और ये भी 1, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का ही आएगा, और माइनस करने के बाद ये 10 आ जाएगा इधर, ठीक है। और इधर साथ में q है, ठीक। तो यहाँ से देखो ज़रा q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो q इज़ इक्वल टू में 10 अपॉन में 110 नीचे आ जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई 1/11। समझ रहे हो, इसको पुट कर देते हैं किस में, फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है। तो चलो यहाँ चलते हैं आगे, हम लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो देखो 30p प्लस में 44q इक्वल टू में 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, ये देख लो चाहिए इधर, ये थी फर्स्ट इक्वेशन 30p प्लस 44q इक्वल टू में 10, ठीक है। q की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/11, वो पुट करते हैं, देखो 30p
प्लस में 44 इंटू में 1/11, क्योंकि क्यू की वैल्यू है 1/11, और ये कट जाएगी 11 4 द 44, तो ये आ गया आपके पास 30p प्लस में 4 इक्वल टू में 10, एंड दैट इज़ 30p इक्वल टू में 10 माइनस 4 दैट इज़ 6, 4 इधर जाके माइनस का हुआ क्योंकि, और p कितना आ जाएगा 6/30 एंड 6 5 ज़ 30, सो p इज़ 1/5। कितनी बात क्लियर है? अब देखो जो आपने लेट किया था यहाँ पर, याद है कुछ, 1/x माइनस वाई को आपने क्या माना था p, तो 1/x माइनस वाई को p माना था, p की वैल्यू 1/5 रख दी हमने, और 1/x प्लस वाई को आपने माना था q, और q की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1/11। तो देखो x माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू में 5, और यहाँ से ये x प्लस वाई इधर जाएगा और 11 इधर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में 11। इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ, अगेन ये एलिमिनेशन से ही सोल्व होंगी। तो देखो अगर अगेन एलिमिनेशन से सोल्व करनी है तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू में 5, x प्लस वाई इक्वल टू में 11। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से, क्यों, इसमें x की भी सेम है और y की भी सेम है, ठीक है। अब देखो अब सोल्व करेंगे, चाहे तो एडिशन कर दो चाहे सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्शन में x वाली एलिमिनेट होंगी क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे नीचे से, और अगर एडिशन करते हो तो y वाले कैंसिल होंगे क्योंकि y में ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये एडिशन कर देते हैं हम, ये कैंसिल, x और x कितना हो गया आपके पास 2x इक्वल टू में 5 और 11 इज़ 16, एंड x कितना आ गया 16/2, कितना आ जाएगा ये आपके पास देखो 2 8 द 16, तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 8 आपके पास। कितनी बात समझ में आई, x की वैल्यू 8 आई है, ठीक है। और x को ही आपने क्या माना था स्पीड ऑफ द बोट, क्लियर, यहाँ पर देख लो स्पीड ऑफ द बोट मानी थी इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये तो आ गया x, तो अब क्या करें, अब हम इसमें पुट कर देते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या तो आप कर दो थर्ड में या फोर्थ में, तो थर्ड में कर देते हैं। थर्ड है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू में 5, x की वैल्यू 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस वाई, और ये 5 और ये 8 इधर जाके माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और 8 में से 5 माइनस करो कितना हो गया आपके पास 3, ये माइनस वाई और वाई का ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई कितना हो गया 3, और ये क्या था आपके पास वाई, यहाँ से देखो वाई की क्या लेट किया था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हमें पता चल गया स्पीड ऑफ द बोट भी पता चल गई और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी पता चल गई, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं इधर, ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं स्पीड, सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x मानी थी हमने, तो x कितनी आई है 8, तो यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाटर फ्लो, वो उसकी कितनी स्पीड है आपके पास y लेट की थी, और y की वैल्यू आई है 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर का आंसर आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्वेश्चन आया समझ में, बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आते हैं, ठीक है, तो एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।